ये मैंने सजा दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है वेडनेसडे और सुबह सुबह मैं बना रही थी बच्चों के लिए और सबके लिए ब्रेकफास्ट लंच सब लेके जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर और गरम मसाले जीरा सारे को इकट्ठे फ्राई कर दिया। इसमें हरी मिर्च भी मैंने डाली थी और सबको ठंडा होने के लिए रख दिया था इसको। और फिर इसके बाद हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। मैंने इसे पंखे के नीचे रूम में रख दिया था कि जल्दी से ठंडा हो जाए। और पनीर फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सारे मसाले को पीस लूँगी। सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है बच्चों के लिए, दोनों बच्चों को रेडी करना होता है और लंच बनाना होता है, उन्हें खिलाना भी होता है, क्योंकि जब तक हरे ना रहो ना तब तक वो लोग खाते भी नहीं हैं। तो बहुत जल्दबाजी भी रहती है उसमें, फिर ये सूट करना होता है। तो बस मैंने सब्जियों का बना रही थी तो वहाँ से स्टार्ट किया। और यहाँ पर मैंने डाला था पीस के, फिर उसमें हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़े से सब्ज़ी मसाले को ऐड किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको धीरे धीरे भून लेंगे। भून तो चुका ही था तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर यहाँ पर मैं मलाई लेके आ गई थी, फ्रेश मलाई जो दूध में से निकलता है, वो उसको भी ग्राइंड कर दूँगी क्योंकि वो मलाई अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। और फिर यहाँ पर पनीर के साथ मसाले को भून लिया था। उसके बाद इसमें मलाई को ऐड कर दिया था और फिर उसको थोड़ी देर भूनने के बाद ये पनीर अच्छे से पक गया। मतलब मसाला तो पका ही था और ये ग्रेवी हो गई थी तैयार और पनीर की सब्ज़ी बन गई थी। इससे क्या होता है ना, फ्राई करने से जल्दी फटाफट जल्दी बन जाता है, बार बार मसाले को फ्राई नहीं करना पड़ता। हम प्याज टमाटर इकट्ठे जब फ्राई कर लेते हैं तो बस थोड़ी देर भुनना होता है और उसी से पनीर बहुत टेस्ट अच्छा आता है उससे। तो जब जल्दी बनाना होता है पनीर की सब्ज़ी तो फिर मैं ऐसे ही जल्दी बना देती हूँ, इकट्ठे सबको तल के और फिर पीस के मसाला तैयार कर लेती हूँ। और बच्चों को तो पनीर की सब्ज़ी बहुत पसंद होती है तो देना भी पड़ता है लंच में। तो यहाँ पर फिर मैंने बना ली थी पूरी, पनीर के साथ पूरी लेके जाएंगे बच्चे, तो यहाँ पर बच्चों के लिए पहले बना के टिफ़िन लंच पैक कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने बेल के रख लिया था और जल्दी जल्दी इनको तल लेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म हो जाती है जल्दी। और फिर बाद में और तलूँगी, एक एक करके तलो ना तो उसमें टाइम भी लगता है, इकट्ठे बेल के और फिर तलो तो फिर जल्दी जल्दी काम हो जाता है। यहाँ पर एक एक करके सारी पूरियाँ मैंने बेल ली और फिर उसके बाद फिर मैं सबका लंच पैक कर दूँगी। सब्ज़ी ठंडी हो गई थी, मैंने फ़ैन के नीचे ही रख देती हूँ कि सब्ज़ी ठंडी हो जाने पर ही पैक करती हूँ। अगर वो ठंडी नहीं होगी ना तो फिर एक तो गर्मी का दिन और फिर वो ख़राब भी हो सकता है। और फिर गरम गरम पैक करो ना तो फिर वो डब्बा टाइट से बंद हो जाता है तो बच्चों को खोलने में दिक्कत होती है, इसलिए ठंडा होकर ही पैक करती हूँ मैं। और यहाँ पर अच्छी सी पूरियाँ बन गई थी फुली फुली। तो श्री तो पूरी बहुत पसंद है तो वो देख के ही लालच आ जाती है, खाने भी लगती है तुरंत ही। फिर उसके बाद बाहर आ गई थी और देखो बाहर इतनी अच्छी हवा है लेकिन अंदर तो बिल्कुल भी गर्मी सी हो रहा था। फिर यहाँ पर मैं कूलर को साफ़ कर रही थी, ऊपर से धूल डस्ट हो जाते हैं तो कूलर को ऊपर से साफ़ कर दूँगी। वहीं पे कपड़े रखे रहते हैं, बाहर की बालकनी में ना 2-3 कपड़े एक्स्ट्रा रखे होते हैं। बाहर का जो रेलिंग होता है वो साफ़ करने के लिए और बाहर का कुछ भी जाली वगैरह साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर फिर मैं कूलर को ऊपर से साफ़ कर दी और उसके बाद फिर यहाँ पर खड़े खड़े भी झाड़ू लगा दी थी। अभी सियाला स्कूल के लिए नीचे थी और श्री अभी आई नहीं थी तो मैं यहाँ पर नीचे बाहर झाड़ू लगा दी। ये बाहर का झाड़ू है एक, इसलिए वो थोड़ा सा छोटा हो गया है, मतलब ख़राब सा हो गया था तो बाहर ही रख देती हूँ कि फिर अंदर से लेके आना ना पड़े। और फिर यहाँ पर मैंने रात को ही कपड़े फैलाती हूँ तो अंदर डालती हूँ तो सूख जाते हैं, लेकिन ना सुबह फिर थोड़ी देर बाहर निकाल दो तो हवा से सूख जाते हैं। तो सूख गए थे, हवा चल रही थी तो मैंने उसको अंदर कर दिया कि अब थोड़े बहुत जो कपड़े फैलेंगे तो वो बाहर फैल जाएंगे धुलेंगे तो। और फिर यहाँ पर थोड़ी देर टाइम था तो फिर यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे और फिर श्री को दूध पिला रही थी और उसके बाद फिर श्री को रेडी करके उसको स्कूल भेज दिया। और उसके बाद फिर इनको और श्री के जाते ही फिर इनको भी निकलना था तो ये भी तुरंत निकल जाते हैं। तो 9 बजने तक
सारे चले जाते हैं स्कूल ऑफिस, और फिर उसके बाद फिर मेरा जो मेन रूटीन होता है ना उसके बाद शुरू होता है। तो यहाँ पर मैं उनको नाश्ता दे दूँगी खाने के लिए, फिर चाय भी बनने के लिए चढ़ा दूँगी और चाय पीकर निकलेंगे। फिर यहाँ पर मैं भी बैठ के थोड़ी देर उनके साथ चाय पी लूँगी, और फिर यही टाइम होता है जो भी मिलता है। अगर मैं जल्दी कर ली तो थोड़ा टाइम मिल जाता है बैठने का, और लेकिन अभी ना सुबह बहुत जल्दी निकल जाने पे ना 9 बजने तक तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है बैठने का, तुरंत बस निकल जाते हैं, अपनी बैग वगैरह पैकिंग करते हैं, फिर वो कुछ ना कुछ तो छूटा ही रहता है उनका, तो वो रेडी करते हैं। और फिर यहाँ पर ना लाइट भी चली जाएगी, और यहाँ पर जनरली मैं ना लाइट जलाती भी नहीं हूँ, क्योंकि दरवाज़ा खुला रहता है और बाहर जाली वाले हैं ना, तो जाली वाले से क्या होता है, बाहर से कोई हमें अंदर देख नहीं सकता है। जाली वाले दरवाजे से हम बाहर दिखते हैं, बाहर की रोशनी ज़्यादा होती है तो अंदर रोशनी आती है कि हम यूज़ उतना लाइट नहीं करें। लेकिन ना जब वीडियो बनानी होती है तो मैं लाइट जलाती हूँ, लेकिन यहाँ पर लाइट चली गई थी। क्लीनिंग करना था, वीडियो भी शूट करना था, तो अंधेरे अंधेरे में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए उसके बाद ही मैं वीडियो शूट करूँ, लेकिन ना बहुत वेट किया, लेकिन फिर सोचा कि चलो बर्तन ही धुल लेती हूँ, क्योंकि अगर लाइट नहीं आएगी तो पानी जो है टंकी में वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे ना ऊपर और नीचे, मैं बीच में रहती हूँ और ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर सेकंड फ्लोर पे वो लोग भी पानी यूज करते हैं, एक ही टंकी होती है। तो फिर यहाँ पर ना फिर मैं बर्तन को क्लीन कर रही थी और साथ के साथ ना पोंछ के उनको अपनी जगह पे रख भी दे रही थी, कि यहाँ पर जैसे कि थोड़े बर्तन जैसे रख दो ना तो फिर वो खाली रहता है और किचन क्लीन लगता है। फिर सोचा चलो फेस पर ना फिर फेस मास्क लगा लिया जाए, फिर उसके बाद कुछ करेंगे, तो यहाँ पर शायद लाइट आ जाए, यही सोच के फिर अपना काम कंटिन्यू जो करती रही थी कि लाइट का वेट कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया था फेस मास्क, मुल्तानी मिट्टी, गुड़हल का फूल जो मैं तोड़ के रखती हूँ ना वो, और हल्दी, कच्ची हल्दी, तो वो घिस के लगा लिया था। और फिर इसको ना हाथ में भी लगा के मैं थोड़ी देर बैठ के वीडियो का सोची कि एडिट कर लेती हूँ, पिछले वीडियो का एडिट कर लूँगी और कुछ वीडियो देख भी लूँगी और बैठे बैठे एडिट कर लूँगी। तो क्योंकि ये सूखने में टाइम लगेगा, गर्मी के दिन में ना अगर फ़ैन नहीं चल रहा हो तो फिर वो ज़्यादा ही मतलब गीला रहता है, जल्दी सूखता नहीं है। और अभी मतलब 10-15 हो गए थे, लेकिन फिर भी मतलब लाइट तो आ ही नहीं रही थी। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर, फिर मैंने काम को कर दिया स्टॉप, फिर बस सिंपल झाड़ू पोछा कर लिया था मैंने, तो वो करके फिर यहाँ पर मैं नहा के आ गई थी। उसके बाद फेस मास्क लगाने के बाद थोड़ी देर तो फेस मतलब ग्लो करता ही है, भले मतलब बाद में काम करने के बाद फिर डल हो जाए, लेकिन ना उसके बाद ना जब फेस मास्क लगाओ थोड़ी देर, मतलब गर्मी में तो फेस मास्क लग ही जाता है। फिर यहाँ पर मैं बाल को बांध रही थी, क्योंकि गर्मी तो थी, बहुत चिपचिपी वाली गर्मी लग रही थी, और फिर बाहर लेकिन हवा चल रही थी। और फिर ना मेरा कोई काम मतलब अंधेरे में करने का हुआ ही नहीं। फिर हो गई थी शाम और बज रहे थे 5:30, और मैं जब बच्चे सो जाते हैं ना दोपहर को, फिर जब उठे ना अचानक ये आंधी शुरू होने लगी थी। मतलब अभी स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाहर देखो आसमान में एकदम धूल धूल से पूरा भरा हुआ था। श्री आगे जा रही थी, मैं वीडियो बना रही थी ना, तो वो आ गई थी बाहर, और फिर थोड़ी देर बाद इतना अंधेरा और बारिश होने लगी, और ये भी अंधेरे बारिश में गीले होते हुए आए, क्योंकि आंधी बहुत तेज हो रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो मौसम और बदले, इससे अच्छा कि ये फिर आ गए थे और बाइक से ही गए थे, तो बच गया था 6:30। और देखा ना बिल्कुल अंधेरा हो गया, जबकि 7 बजने तक रोशनी रहती है। बादल भी गरज रहे थे और छींटे ऐसे पड़ रहे थे ना, तो बाद में न्यूज़ में देखा कि वो ओले पड़ रहे थे। और देखो बिजली कैसे मतलब अजीब सा अचानक मौसम में परिवर्तन हो गया अंदर, इसलिए इतनी ज़्यादा गर्मी लगी रही थी। और फिर ये दोपहर को आ गया था पार्सल, तो मैंने जब लाइट आई ना बहुत देर बाद, तब जाके मैंने इस वीडियो बनाया, तो ये दिखाया कि चलो इसको दिखा दूँ मैंने जो सामान मंगाया है। इसमें आप छोटे बच्चों के बनियान, सॉक्स या हैंड की रख सकते हैं। तो मैंने भी बच्चों के लिए 2-2 सेक्शन में कर दिया था, कि 2 डब्बा सियाला और 2 डब्बा श्री का। मिलते पूरा वीडियो एकदम अंधेरे, लाइट नहीं रही, अजब सा आज का दिन तो ऐसा ही बीत गया। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।